दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिधौली स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम के संचालन में अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष विकास मंजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को आवेदन देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। आवेदन में उन्होंने प्रभारी प्रधानाध्यापक और कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति पंजी में गड़बड़ी कर अधिक उपस्थिति दर्ज की जाती है, जबकि वास्तविक उपस्थिति कम रहती है। साथ ही एमडीएम की राशि और खाद्यान्न के उपयोग में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा बिना बुलाए स्कूल परिसर में स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया गया। वहीं शिक्षा समिति अध्यक्ष का कहना है कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जाता और योजना के संचालन में पारदर्शिता की कमी है। वहीं आवेदन में प्रभारी प्रधानाध्यापक पर विद्यालय संचालन में लापरवाही, समय पर विद्यालय नहीं आने और शिक्षकों के साथ अनुचित व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा समिति अध्यक्ष ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने और सरकारी राशि की रिकवरी की मांग की है। वहीं सभी बातों पर प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अपना भी पक्ष रखा है और सभी आरोपों को झूठ बताया है। राजकीय मध्य विद्यालय सिधौली के विद्यालय के संबंधित मामला सामने में आया है। यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक अंजनी कुमार के द्वारा नियंत्रण एमडीएम में बराबर नियंत्रण घोटाला किया जा रहा है। ये इनके द्वारा जो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत खाद्यान्न राशि की अवैध निकासी एवं गबन का मामला, इसके इनके अगेंस्ट में मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 1/8/26 को और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 1/8/26 को, मतलब दोनों आवेदन मैंने एक ही डेट में दोनों पदाधिकारी को रिसीव करवाया है। मामला ऐसा है कि मैं विद्यालय में बराबर औचक निरीक्षण के लिए जाया करता हूँ। विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पे पिछले 10 सालों से इस पद पे हूँ। इस हैसियत से मैं विद्यालय में बराबर निरंतर वहाँ पे औचक निरीक्षण के लिए जाया करता हूँ। औचक निरीक्षण के दौरान जब मैं विद्यालय में पहुंचा तो वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक वो देख रहे हैं कपड़े उतार करके और बेंच पे लेटे हुए पड़े और विद्यालय के बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। और जब कक्ष में मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे देख रहे हैं कि विद्यालय के कक्ष से वर्ग से शिक्षक और शिक्षिका की को भी किसी वर्ग में से लापता और एक झुंड में बैठ करके सबको मीटिंग करते हैं। ये मैंने बराबर विद्यालय में जब मैंने औचक निरीक्षण किया है तब मैंने ये सब चीज पाया है। एक चीज और मैंने देखा उसमें, जब विद्यालय में पहुंचा तो देखा कि जो विद्यालय में जो छात्रों और छात्र छात्राओं की जो उपस्थिति पंजी है उसमें अवैध रूप से गलत तरीके से बच्चों को 60 से 70% बच्चों का अटेंडेंस गलत तरीके से बनाया जा रहा है, जिसका मैं फोटो जीपीएस कैमरे से अलग अलग डेट में उस रजिस्टर का मैंने फोटो लिया है, जिसमें यह स्पष्ट है डेट बाय डेट कि उस रजिस्टर में जो बच्चों का जो अवैध रूप से अटेंडेंस बनाया गया है उस अटेंडेंस में बूंदा डाल करके छोड़ा जा रहा है, जो स्पष्ट हो रहा है जो गलत तरीके से बच्चों का हाजिरी बनाया जा रहा है, ये स्पष्ट होता है। इसमें कुछ वरीय शिक्षक के सहयोग से, जो वरीय शिक्षक हैं उनके सहयोग से इस एमडीएम जो मध्याह्न जो योजना जो प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है, जो गरीब बच्चों को अति पिछड़ा वर्ग दलित महादलित बच्चों को जो इस योजना का लाभ मिलता है, उन बच्चों को सरकार जो उनके मध्य में जो राशि देती है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है प्रभारी प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक। एक और चीज मैंने देखा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा निरंतर जो है बच्चों से साफ सफाई करवाते रहते हैं। वो कभी पानी से क्लास को साफ करवाएंगे, कभी बच्चों से क्या करेंगे झाड़ू करवाएंगे। विद्यालय के कैंपस में मैंने एक चीज और देखा कि वहां पर निरंतर गंदगी बना रहता है, चूंकि और एमडीएम का जो पोषण जो बनता है, जो खाना होता है उसमें गुणवत्ता नहीं होता है। गुणवत्ता नहीं होने के कारण वो सारे बच्चे क्या करते हैं, उस खाने को फेंक देते हैं, जिसका भी मैं वीडियो फुटेज आपसे साझा करूंगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं चाहा कि इनको पहले मैं बात से समझाऊं, ये शायद अपने इससे ये सुधार लेंगे, व्यवस्था को अच्छा कर लेंगे। कई बार हिदायत देने के बाद इन्होंने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन निरंतर इस तरह की गलती इनके द्वारा बराबर किए जाने के बाद मुझे लगा कि अब ये नहीं मानेंगे तो संबंधित पदाधिकारी को लिखना ही पड़ेगा। एक और आश्चर्य और चंभित करने वाली बात है कि उसी विद्यालय की एक शिक्षिका है, निभा कुमारी नाम की शिक्षिका है, जो बीपीएससी के 125 की शिक्षिका है। वो
वो क्लास टीचर थी और वो पहले बच्चों की हाजिरी वो बनाती थी। लेकिन उनके ऊपर वो जो जैसा कि मुझे उन्होंने एक आवेदन दिया है, उस आवेदन में यह स्पष्ट है कि उनको प्रभारी प्रधान अध्यापक के द्वारा प्रेशर किया जाता है कि तुम अधिक बच्चों का अटेंडेंस इसमें बनाओ। अगर तुम नहीं बनाओगी तो तुम्हारे ऊपर मैं संबंधित विभाग को लिखूंगा और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। तो जब इन सब बातों से वो इनकार की तो उनके खिलाफ संबंधित विभाग में इन्होंने लेटर लिखना चालू कर दिया और इन्हें प्रताड़ित करना चालू कर दिया। इन्हें फोन करके बुलाया जाता था कि तुम यहाँ पे हमको अकेले में मिलो, जिसका भी मैं आपको उसका जो रिकॉर्डिंग है, जो जिस टाइम में उसे बुलाया गया है, जिस डेट में उसे बुलाया गया है, इस तरह से धमकाया गया है, वो सारा मैं आपको साक्ष्य वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। एक और आश्चर्य करने वाली बात है कि 30 जून को ये कोटा में थे, अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए कोटा गए थे, जबकि 30 जून को ये विद्यालय में उपस्थित थे ही नहीं और इन्होंने अटेंडेंस बनाया। उसके अलावा एक और घटना जो अभी रिसेंटली में घटा है, एक शिक्षा विभाग का मामला है, जिन्होंने आदेश दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश है शिक्षा मंत्री के द्वारा लेटर के माध्यम से, उसमें पत्रांक दिनांक भी दिया हुआ है कि विद्यालय के जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे वही विद्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। अगर उपस्थित नहीं होते हैं, पहले तो उपस्थिति होने के लिए उन्हें आपको आमंत्रण करना है। अगर वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं होते हैं, उस परिस्थिति में विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक कह लीजिए या एचएम कर लीजिए, वो झंडोत्तोलन करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो कोई बढ़िया शिक्षक वहां झंडोत्तोलन करेंगे। जबकि मुझे इस चीज के लिए मुझे कोई सूचना ही नहीं दिया गया। जब मैं अपने स्वेच्छा से, अपने मन से विद्यालय पे जब उपस्थित हुआ तो मुझे पूछा तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मामला है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा मुझे बताया गया है कि निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो एक शिक्षक का होना चाहिए विद्यालय में, वो बिल्कुल इनके पास नहीं। ये निरंतर कभी शिक्षक को दबाते हैं, कभी खाने वाले रसोइया को दबाते हैं, उनके खिलाफ लिख करके देते हैं, जबकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण खाना बनाने के लिए उन्हें जो प्रचुर मात्रा में जो पदार्थ चाहिए, जो फल फ्रूट चाहिए, जो दाल सब्जी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। और नहीं देने की वजह से गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं बनता, जिससे सारा खाना फेंका जाता है, जिसका मैं भी वीडियो आपको साझा करूंगा। जब से ये प्रभारी प्रधानाध्यापक अंजनी कुमार जी विश्वविद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बने हैं, तब से लेके आज तक एक भी शिक्षा समिति का बैठक इनके द्वारा नहीं की गई और ना ही मुझे सूचना दिया गया। और जो भी विद्यालय के मध्य में, रख रखाव के मध्य में या जो भी राशि आती है, उसका बिना बैठक के ही अवैध रूप से ये पैसे को गबन करते। एक चीज और कहूंगा कि जो एमडीएम का मामला है या फिर विद्यालय से संबंधित जो भी रख रखाव का मामला है, जो भी राशि विद्यालय से संबंधित सरकार देती है, उन सारी राशि को ये प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा जो भी अवैध रूप से निकासी की गई है, उन सारे पैसों का रिकवरी किया गया है। अगर ये रिकवरी नहीं होती है, उस परिस्थिति में इनके ऊपर मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कहूंगा इनके ऊपर एक FIR होना जरूरी है। अमन कुमार वार्ड मेंबर है, मेरे विरोध में बराबर कॉन्फ्रेंस करता है। 2023 के सितंबर से हम प्रभार में आए। ये हमसे बहुत अधिक पैसा लेता था। पिछला साल भी मार्च में 20,000 रुपया मनोज शाह से लेके पटना चले गए। हम बक रह गए। इनको सिग्नेचर का भी अधिकार नहीं है। ये विद्यालय के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात यह है कि हर महीना में 2,000, 4,000, 5,000 हम देते थे। उसके बाद इस साल मार्च में उन्होंने फिर हमसे डरा धमका के होली से 2 दिन पहले 10,000 रुपया ले लिया और बराबर हम पैसा भी दे देते हैं और पदाधिकारी को MDM RP हो या DO साहब हो या BO साहब हो, मेरे विरोध में कहते हैं। बच गई ये शिक्षिका निभा कुमारी जो हम मेरे विरोध में है। वो निभा कुमारी अमन कुमार का कहना सुनती है, इसलिए कि वो 1 to 5 की शिक्षिका है। 2023 के नवंबर में उन्होंने ज्वाइन की, तो मेरे यहाँ 6 to 8 का टीचर नहीं था, तो मैंने 8वां का उसको क्लास टीचर बनाया। मई 2025 में 6 to 8 में 5 टीचर, 6 टीचर, 22 में एगो आए खनिज सोगरा। उसके बाद 25 में 5-6 टीचर 6 to 8 में आ गए, तो मैंने उनको 8वां के वर्ग टीचर से हटाया। उसके बाद उन्होंने श्वेता कुमारी जो 6 to 8 की थी,
मई में 25 में उन्होंने मैनेज कर ली, तो मैंने छोड़ दिया। मैडम सब कहीं जाने दीजिए, ना श्वेता न जाने। उसके बाद इस बार हम पाइल्स का ऑपरेशन करवाए 31 मार्च को। हम थे हॉस्पिटल में। 2-3 दिन बाद मैंने महेश्वर प्रसाद दास, अंजलि सिंह, श्वेता कुमारी, अनीता कुमारी, अर्चना कुमारी मैडम सबसे बातचीत किए। मैडम सब ऑपरेशन के कारण हमसे बराबर बातचीत करती रहती। तो हम महेश्वर बाबू को कहे, सर अंजलि के द्वारा रूटीन बनवाई। तो बेचारे रूटीन बनवाए। तो अनीता कुमारी जो गया की है सोशल साइंस में, वह शिक्षिका ने को 8वां का वर्ग टीचर बनाया है। उस पर निभा कुमारी ने कही कि हम रहेंगे क्लास टीचर। अनीता कुमारी कही जो हम रहेंगे। उस पर बगझग हुआ। अंजलि सिंह बच्चा है, उन्होंने मजबूरी बस अपना बदनामी के लिए रूटीन को फाड़, ठीक, अच्छा की। उसके बाद मुझे जानकारी मिला कि रूटीन में ऐसा ऐसा निभा करती है। तो हम कहे छोड़ दीजिए, हम आवेंगे तो देख लेंगे। हम 12-13 मई को ज्वाइन किए। उसके बाद 15-16 मई को श्वेता कुमारी, निभा कुमारी और महेश्वर बाबू, हम कहे कि जो निभा जी आप 1 to 5 की शिक्षिका है, आपको 6 to 8 में विषय दे देंगे, लेकिन वर्ग टीचर के लिए प्राथमिकता हम 6 to 8 वाले की। उस पर उन्होंने बेंच ठोक दी। हम चुप रह गए। उसके बाद हम चले गए कहाँ, घर। अमन जी हमको फोन किए जो हमसे मिलिएगा। मल्लीपट्टी तब तक हम पहुंच चुके थे। हम कहे ठीक है सर, हम मिलेंगे। उसके बाद हम सेकेंड दिन होके विद्यालय आए। अमन जी आए, निभा कुमारी आए। तो हम अमन जी को बोले, जो अमन जी आप भी ग्रेजुएट हैं, 6 to 8 की जब वर्ग टीचर है तो इनको 1 to 5 का है ही, तो 1 to 5 में ना वर्ग टीचर रहेगी, 8वां में कैसे रहेगी? मैं तो मजबूर हूँ 8वां वाले को ही, 6 to 8 वाले को ही 8वां का वर्ग टीचर बनावेंगे। उस पर वे हमसे लड़ गई। लड़ने के बाद अमन जी उनको कहे जाइए। उसके बाद हम स्टाफ सबका बैठक किए। 3 दिन बीओ साहब को सूचना दिए, आवेदन दिए कि विद्यालय संचालन में निभा कुमारी बाधा करती। उसके बाद बीओ साहब आए, संत कुमार, उन्होंने इनको समझाया, लेकिन उनका भी बात ही नहीं समझो। अमन जी पैसा के लिए हमको तंग करते। भंसिया सबको सिखा देती है। कौन? अमन जी सिखा देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना। निभा सिखा देती है। निभा सारा न्यूज जो है विद्यालय का भेजते हैं अमन जी को, और अमन जी हमको तंग करते हैं। हम कहाँ से पैसा देंगे? हम एक्यूरेट 2 महीना से अटेंडेंस बना रहे हैं। ये झंडा तोलन वाला क्या विवाद है? झंडो तोलन में मैंने घर पर जाके अमन जी को बोल दिया कि सर आप आइए, आप ही झंडो तोलन कीजिएगा, आप आइए। अमन जी, हम सारा व्यवस्था किए। अमन जी भी आए, वो ऑफिस में जाके बैठ गए, और हम लोग तो बिजी थे। हम मैक से बगल में हाई स्कूल के टीचर राम प्रसाद जी भी बुलाए उनको, अमन बाबू आइए झंडोत्तोलन कीजिए, लेकिन ये ऑफिस में ही बैठे रह गए। और झंडोत्तोलन के बाद ऑफिस से निकल के चले गए। क्या ये मेरा कौन दोष है? क्या हम अमन बाबू का लिए हुए हैं? वर्किंग आवर में आप स्कूल में सोए पाए गए हैं, फोटो है। सोए पाए हुए हैं हम। मेरा तबीयत खराब था, मैंने कोटा से आया था, 3 रात का जगरना। हम मजबूरी, मेरे पास सीएल नहीं है, पाइल्स के ऑपरेशन में मेरा सीएल खत्म हो गया, तो हम सारा काम करके थोड़ा सो गए। ये मेरा गलती हुआ। बच्चों से स्कूल की सफाई कराते हैं, कचरा नहीं, घर स्कूल में का भरा हुआ। सफाई उफाई नहीं करवाते हैं। वीडियो कचरा है उचरा उसमें नहीं। धोने का काम स्कूल धुलवाए वीडियो हैं। है, हाई स्कूल वाले सफाई करवाए हैं, मैं नहीं करवाया हूँ। हम नहीं थे, हम सिर्फ थोड़ा एगो दूगो बच्चा को कहे दूबी नोच देने के लिए, हम सफाई नहीं करवाए हैं। आप विद्यालय पर आके इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैंने बच्चे को बोला हूँ रूम धोने के लिए, मैं नहीं बोला। क्या नाम है सर आपका? अंजनी कुमार। क्या है आप? हम प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं 1 to 8 के, किस विद्यालय के? आदर्श मध्य विद्यालय सिधौली के।